नमस्कार साथियों, आज बीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन, जिसमें देखेंगे पॉलीमर की डेफिनेशन हम लोग देख ही चुके हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन कि पॉलीमराइजेशन को पॉलीमर बनाने के लिए हम कौन कौन से स्टेप को देखते हैं। ठीक है, कौन कौन स्टेप उसमें इन्वॉल्व होते हैं उस पॉलीमर को बनाने के लिए। ठीक है ना, अगर पॉलीमर को डिफाइन करना अगर हम मान लीजिए चाहते हैं तो पॉलीमर बेसिकली होता क्या है। पॉलीमर होता है रिपीटिंग यूनिट ऑफ मोनोमर। ठीक है, रिपीटिंग यूनिट ऑफ मोनोमर को हम लोग पॉलीमर बोलते हैं। इसमें आप लोग देखेंगे पॉलीमर में बेसिकली अगर बात की जाए, जैसे ये आपका एथेन मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये एज ए मोनोमर अभी के लिए मोनोमर है। अगर इसी का पॉलीमर बनाना होता है तो हम क्या करेंगे, यही आपकी रिपीटिंग यूनिट हो जाती है। ठीक है ना, तो हमें मान लीजिए पॉलीथीन बनाना था तो CH2 हो जाएगा और कुछ इस प्रकार से आपका ये पॉलीमर बन जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो रिपीटिंग यूनिट आप लोग देख रहे हैं वो एथेन है। ठीक है ना, तो पॉलीमर की डिफिनेशन नहीं हुई, रिपीटिंग यूनिट ऑफ मोनोमर इज पॉलीमर। ठीक है, अब हम देखते हैं पॉलीमर कितने प्रकार के होते हैं। पॉलीमर आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है कंडेंसेशन, दूसरा होता है एडिशन पॉलीमर। ठीक है ना, तो कंडेंसेशन पॉलीमर की अगर हम बात करते हैं अब, तो कंडेंसेशन पॉलीमर इज फाउंड बाय द कंडेंसेशन। ठीक है ना, कंडेंसेशन मतलब संघनन। ठीक है, जो आप लोग जानते हैं, जो बादल से बारिश होती है तो कंडेंसेशन प्रोसेस के द्वारा ही होती है। तो यहाँ पे भी वही है कॉन्सेप्ट, कुछ उसका वैसा ही है। कंडेंसेशन पॉलीमर फार्म्ड बाय द कंडेंसेशन बिटवीन मोनोमर विथ एलिमिनेशन ऑफ द स्मॉल मॉलिक्यूल सच एज वाटर एंड एल्कोहल। दिस पॉलीमराइजेशन आल्सो नोन एज स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ठीक है ना, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मोनोमर का पॉलीमराइजेशन कैसे होता है। मान लीजिए ये आपके मोनोमर हुए CH2COOH। ठीक है, ये आपका मोनोमर है। ठीक है ना, एक आपका मोनोमर हुआ। दूसरा आपका ले लेते हैं, मान लीजिए हम लोग CH2OH और OH। ठीक है, ये दोनों आपके मोनोमर हैं। ये भी आपका मोनोमर है और ये भी आपका मोनोमर है। अगर हमें इसका पॉलीमराइजेशन करना होगा तो ये यहाँ पे मान लीजिए इसका मॉलिक्यूलर वेट कुछ होगा। ठीक है, जो भी होगा मान लीजिए, और इसका भी कुछ मॉलिक्यूलर वेट होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाए, इसका कंडेंसेशन करेंगे हम लोग। कंडेंसेशन में जानते हैं हम आप लोग हैं कि जब इसका कंडेंसेशन होगा तो H2O मॉलिक्यूल आपका बाहर निकलता है। तो अब होगा क्या, ये जो OH है और जो ये OH है, ठीक है ना, यहाँ से आपका H2O बाहर निकलेगा। अब इन दोनों की जगह पे, जैसे यहाँ पे एक H है, एक H यहाँ पे है, दो हाइड्रोजन निकल गए और एक ऑक्सीजन आपका निकल गया। यहाँ से एक मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकला, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, यहाँ बचा आपका केवल ऑक्सीजन। ठीक है ना, तो अब होगा क्या, इन दोनों के जगह पे बेसिकली अब हमारा कुछ इस प्रकार से एक O, ठीक है ना, ये इस प्रकार से आपका ये बन जाएगा। ठीक है ना, तो अगर जब ये बना आपका, तो यहाँ पर हमने देखा कि लॉस ऑफ वाटर हुआ। यहाँ पे हमें लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हमें देखने को मिला। ठीक है ना, तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि एडिशन जो कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, पॉलीमराइजेशन होती है, उसमें हमें लॉस ऑफ वाटर मिलता है। ठीक है ना, बेसिकली यहाँ बात की जाए, अगर हम जो मोनोमर का मॉलिक्यूलर वेट होगा, ठीक है, उसको ऐड कर दें। जितने मान लीजिए मोनोमर हम लिए हैं, मान लीजिए मोनोमर का हमने 10 लिए हैं और इसका मॉलिक्यूलर वेट मान लीजिए 10 था। ठीक ना, 10 था। अगर हम इसी मॉलिक्यूल को हम लोग पॉलीमर बना देते हैं, तो यहाँ पे जो इसका पॉलीमर बनेगा, ये अगर मान लीजिए इसका हम करते हैं 10 मोनोमर का एटॉमिक नंबर मास था, ठीक है, एटॉमिक वेट था, और यहाँ पे 10 मोनोमर लिए हैं, तो इसका जो हमारा वेट निकलेगा वो 100 हो जाएगा। लेकिन हमें पता है कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर होता है, जिसकी वजह से जो हमारा पॉलीमर बनता है, अब इसका मॉलिक्यूलर वेट 100 न होके इससे कुछ कम होगा, 90 होगा, कुछ से कम होगा। कारण क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर लॉस ऑफ मॉलिक्यूल होता है। ठीक ना, तो यहाँ पे इसे समझने वाली बात है। इसको आप लोग जानते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के नाम से भी जानते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब एडिशन पॉलीमर देख लेते हैं, होता क्या है। एडिशन पॉलीमर आर फाउंड बाय द सक्सेसिव एडिशन ऑफ द मोनोमर। ठीक ना, हमने वहाँ पे देखा था कंडेंसेशन प्रोसेस के द्वारा बन रहा था मोनोमर, यहाँ पे सक्सेसिव एडिशन। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक मोनोमर को दूसरे मोनोमर से जोड़ते जाते हैं। ठीक ना, यूनिट विदाउट एलिमिनेशन ऑफ एनी मॉलिक्यूल। ठीक ना, तो वहाँ पे हम लोग देखा था कंडेंसेशन प्रोसेस में, वहाँ पे लॉस ऑफ मॉलिक्यूल हो रहा था, यहाँ पे लॉस ऑफ मॉलिक्यूल नहीं हो रहा है। ठीक ना, तो ये चीज़ यहाँ पे डिफरेंस की, यहाँ पे एक अंतर एक चीज़ है। ठीक है ना, दीज एडिशन आर चेन रिएक्शन, आपका इसमें रेडिकल हो सकता है या फिर आयनिक हो सकता है, एंड हेंस दीज मोड आर पॉलीमराइज इज कॉल्ड
चेन पॉलीमराइजेशन एंड द पॉलीमर कॉल्ड चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग दो चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस पॉलीमर में क्या करेंगे हम लोग, सक्सेसिव एडिशन होगा पहली बात मोनोमर का, ठीक है ना। इसमें सक्सेसिव एडिशन होगा मोनोमर का, ठीक है। और इसमें क्या होगा, एडिशन तो होगा, उसके बाद इसमें खास बात इसकी रहेगी कि विदाउट लॉस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो यहाँ पे मगर मान लीजिए 10 मोनोमर हम लोग लेते हैं, अगर 10 मोनोमर ले रहे हैं और एक मोनोमर का वेट मान लीजिए हम 10 वेट मॉलिक्यूलर वेट है, तो हमारा जो पॉलीमर बनेगा उसका भी जो मॉलिक्यूलर वेट होगा 10 × 10 बराबर 100 मॉलिक्यूलर वेट इसका होगा, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पे लॉस ऑफ मॉलिक्यूल नहीं होता है, ठीक ना। ये चीज़ हमें समझने वाली बात है। और इसमें एक चीज़ देख रहे हैं हम लोग, लगातार सक्सेसिव एडिशन हो रहा है, लगातार मॉलिक्यूल मोनोमर जो होते हैं इसमें ऐड होते जाते हैं, जिसकी वजह से एक चेन बनती है, ठीक ना। उस चेन को बनने की वजह से इसको हम चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग एक एक करके देखते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। कंडेंसेशन पॉलीमर फाउंड बाय द कंडेंसेशन बिटवीन मोनोमर्स विथ एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल सच एज वाटर एंड अल्कोहल, ठीक ना। एक चीज़ मैं बता चुका हूँ कि जो कंडेंसेशन प्रोसेस होता है उसमें कंडेंसेशन प्रोसेस के द्वारा बनता है, उसमें लॉस ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, और इसके जो लॉस होता है उसमें क्या क्या हो सकता है, आपका वाटर हो सकता है या फिर एल्कोहल हो सकता है, ठीक ना। सिंस इन दिस प्रोसेस द पॉलीमर इज फाउंड बाई सेवरल सक्सेसिव कंडेंसेशन, ठीक ना। वहाँ पर हमने क्या देखा था एडिशन में, सेवरल एडिशन देखा था, यहाँ पे क्या होता है सेवरल सक्सेसिव कंडेंसेशन, ठीक ना। लगातार संघनन के द्वारा ये पॉलीमर बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, ठीक ना। द प्रोसेस इज कॉल्ड स्टेप पॉलीमराइजेशन एंड द पॉलीमर इज नोन एज स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, ठीक ना। तो इस प्रकार इसको हम लोग समझ लिए हैं। अब हम देखते हैं इसमें आगे प्रोसेस कैसे चलते हैं, ठीक ना। टू बिल्ड ए लार्ज मॉलिक्यूल बाय मल्टी स्टेप कंडेंसेशन रिएक्शन रिक्वायर्ड दैट अ स्टार्टिंग मटेरियल मोनोमर, ठीक ना। मान लीजिए हमें बहुत एक लंबी श्रृंखला बनानी है, लार्ज मॉलिक्यूल का पॉलीमर बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अब उस चीज़ को हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक ना। रिक्वायर्ड दैट ए स्टार्टिंग मटेरियल मोनोमर बी एट लीस्ट बाई फंक्शन, ठीक ना। अब देखिए अगर हमें मान लीजिए बहुत एक लंबी श्रृंखला बनानी है पॉलीमर की, तो हमको उसके लिए चाहिए होगा कम से कम बाई फंक्शनल मोनोमर चाहिए होगा, ठीक है। ये हमें आवश्यकता है होगी, ठीक है ना। अब यही बाई फंक्शनल जो मोनोमर होते हैं इन्हीं का एडिशन होते जाता है बार बार, और आपकी एक लंबी श्रृंखला बनती जाती है, ठीक है ना। देखते हैं पहले इस चीज़ों को पहले कैसे होता है, ठीक ना। इन दिस वे बोथ एंड ऑफ बोथ स्टार्टिंग मॉलिक्यूल मोनोमर आर रिएक्टिव एंड रिएक्शन प्रोसीड कंटिन्यूसली प्रोड्यूसिंग अ लार्ज पॉलीमर फॉर एग्जाम्पल ये, ठीक है ना। आपका एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे आप एसिड है, ये आपका डाई एसिड है, आपका ये डाई अल्कोहल है, ठीक ना। यहाँ पे बोला गया कि चेन ग्रोथ स्टेप ग्रोथ पॉलीमर में बोला गया कि यहाँ पे आपका जो मोनोमर होना चाहिए वो बाई फंक्शनल होना चाहिए, उसके बाद आपका ये इसमें रिएक्टिव होने चाहिए, और यहाँ पे आप देखें लॉस ऑफ वाटर होता है, लॉस ऑफ वाटर या फिर एल्कोहल होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये आपका यहाँ पे एल्कोहल है ग्रुप है, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे भी आपका हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, ये दोनों आपके कंडेंसेशन हो जाएंगे, इसका H2O बाहर निकलेगा। तो इस प्रकार से आपका दो जब मोनोमर कंबाइन करते हैं तब जाके आपका एक मोनोएस्टर बाई फंक्शनल ग्रुप बनता है, ठीक ना। अब क्या होगा, सेम प्रोसेस, यही मोनोमर आपके बार बार ऐड होते चले जाएंगे तो आपका पूरी एक श्रृंखला बन जाती है, ठीक ना, जिससे हमें एक लार्ज मॉलिक्यूलर पॉलीमर मिल जाएगा जो हमें चाहिए होगा, ठीक ना। द ओवरऑल रिएक्शन देन कैन बी रिटन इन द फॉलोइंग फॉर्म, ठीक है। ये चीज़ हम लोग देख लीजिए, ये हम फॉलोइंग फैशन इसी तरीके से लिख सकते हैं। ये जो आपकी रिएक्शन थी बेसिकली, ये रिएक्शन जो थी हमारी ये, ठीक है ना, ये आपका बना जब हम दो मोनोमर मिलाए हैं तो उस समय पे बना आपका ये रिपीटिंग यूनिट है, ठीक है ना। आपकी ये बोलेंगे अगर ये आपकी रिपीटिंग यूनिट है, ठीक है ना, ये आपकी रिपीटिंग यूनिट है। अब इसी रिपीटिंग यूनिट को हम लोग बार बार ऐड करते जाते हैं तो पूरा आपका पॉलीमर बनता है, ठीक ना। और वो पॉलीमर जितना मोनोमर हम चाहेंगे, मान लीजिए हम मोनोमर की संख्या बढ़ाते जाएंगे तो आपके लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बन जाएंगे, ठीक है ना, पॉलीमर के। दिस इज जनरल रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन टू डाई फंक्शनल मॉलिक्यूल ए लीनियर पॉलीमर, ठीक ना।
अब बाई फंक्शनल जब मालिक्यूल होते हैं, जब मोनोमर होते हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारा पॉलीमर बनता है वो आपका बनता है लीनियर पॉलीमर, ठीक है ना। लेकिन अगर यही मान लीजिए बाई फंक्शनल ग्रुप था, ये अगर ट्राई फंक्शनल हो जाता है तो क्या होगा, उस समय पे आप मान लीजिए, आप देखिए कुछ इस प्रकार से था मालिक्यूल आपका अभी के लिए, ये OH था, ठीक है ना, ये OH था, ये CH2 OH था, ये आपका बाई फंक्शनल ग्रुप मालिक्यूल है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एक रिएक्टिव मतलब फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है ना। तो यह इसी मालिक्यूल के थ्रू केवल जो अगला मोनोमर होगा वो अटैच हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन मान लीजिए अगर एक और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लग जाता है OH, तो अब क्या होगा, इनके साथ एक और यहाँ पे मालिक्यूल मोनोमर जुड़ सकता है, ठीक ना। अब इससे क्या होगा, एक ब्रांच फॉर्म में मोनोमर का पॉलीमराइजेशन शुरू हो जाता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से जब ट्राई फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो वहाँ पे जो पॉलीमराइजेशन होता है वो आपका ब्रांच फॉर्म में पॉलीमराइजेशन शुरू हो जाता है, ठीक ना। यहाँ पर वही चीज लिखी है, इफ हाउएवर आइदर ऑफ द ट्राई फंक्शनल मोनोमर आर पॉलीफंक्शनल 3 डायमेंशनल नेटवर्क आर ब्रांच्ड पॉलीमर इज फॉर्म, ठीक ना। बेसिकली दो पॉलीमर से, दो बाई फंक्शनल मोनोमर से ज़्यादा जब उसमें फंक्शनल ग्रुप लग जाते हैं तो उस समय पे उसका पॉलीमराइजेशन जब होता है उस मोनोमर का, बेसिकली कहने का क्या मतलब है, अगर दो से ज़्यादा बाई फंक्शनल मोनोमर से अगर ज़्यादा हो गए फंक्शनल ग्रुप, जैसे मान लीजिए ट्राई, टेट्रा, पेंटा फंक्शनल ग्रुप हो गए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो आपका पॉलीमर बनेगा वो आपका ब्रांच बनेगा या फिर क्रॉस लिंक पॉलीमर बनते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से समझ लीजिएगा इस चीज़ को। यही चीज़ देखिए यहाँ लिखा है, ये आपका मान लीजिए जब कंडीशन ये थी, जब आपका बाई फंक्शनल ग्रुप था, ठीक ना। बाई फंक्शनल में क्या होगा, एक मालिक्यूल यहाँ से जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, ठीक ना। ये आपका पूरी श्रृंखला से चलती जाएगी, ठीक है ना आपकी। लेकिन अब जब ट्राई फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा आपका, तो हो सकता है आपका यहाँ से एक जुड़ना शुरू हो जाए, ठीक है, यहाँ जुड़ेगा फिर ऐसे जुड़ेगा, क्योंकि इसके वापस इसमें अभी एक और ग्रुप जुड़ सकता है, तो यहाँ फिर जुड़ जाएगा, हो सकता है, ठीक ना। इस प्रकार से यहाँ पे भी जुड़ेगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे भी आपका ग्रुप लगा होगा, तो यहाँ पे जुड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के एक यहाँ पे ब्रांच पॉलीमर आपका बनना शुरू हो जाता है जब आपका ट्राई फंक्शनल ग्रुप होता है तब, ठीक है। तो ये आपका कुछ आपका लीनियर पॉलीमर बनता है, लीनियर पॉलीमर बनेगा जब आपका बाई फंक्शनल ग्रुप होगा। लेकिन अगर यही ट्राई फंक्शनल ग्रुप होगा तो, या फिर ट्राई फंक्शनल या बाई फंक्शनल का जब कॉम्बिनेशन होगा, तो उस समय पे आपका ये ब्रांच पॉलीमराइजेशन बनता है, ठीक है, ये चीज़ें बनती हैं, ठीक है। इन स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, सिंस पॉलीमराइजेशन इन्वॉल्व लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर इज नॉट मल्टीपल ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मोनोमर, ठीक ना। तो यही बताया जा रहा है कि यहाँ पे लॉस ऑफ मॉलिक्यूल होता है, जिसकी वजह से जो हमारा वेट होगा मोनोमर का, जो मोनोमर का वेट होगा वो बराबर नहीं होगा आपके पॉलीमर के, पॉलीमर का जो वेट होगा उसके आपके बराबर नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए मोनोमर हम की संख्या अगर 10 लेते हैं, तो आपका जो पॉलीमर होगा, जो इसका वेट आएगा वो इससे अलग होगा, ठीक है ना। आपका जो मोनोमर का वेट होगा वो ज़्यादा होगा, पॉलीमर का वेट ज़्यादा कम होगा, ठीक ना। एक कंडीशन किस में होगी, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में, ठीक है ना, ये चीज़ें होंगी। इन स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन हैज़ बीन यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग द पॉलिएस्टर। अच्छा, ये जो स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होता है इसको हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, पॉलिएस्टर बनाने के लिए, जो आपका टेरिलीन होता है, पॉलीमाइड होता है जो आपका नालान होता है, पॉलीयूरेथेन होता है उसको बनाने के लिए करते हैं, सिलिकॉन बनाने के लिए करते हैं, यूज्ड फॉर रबर, जो रबर होता है उसको बनाने के लिए करते हैं, फिनाल फॉर्मेल्डिहाइड के लिए बनाने के लिए करते हैं, और यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए हम लोग स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वह हम देख लेते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन क्या होता है, जानते हैं। जैसे आपको एडिशन जो कंडीशन था, एडिशन पॉलीमराइजेशन था, वो आपका चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन ही उसको बोलते हैं, ठीक ना। तो पॉलीमर प्रिपेयर्ड बाई चेन पॉलीमराइजेशन आर दोज व्हिच आर obtained from monomer containing carbon-carbon double bond. The process, sometimes referred as vinyl polymerization, yield variety of product such as polyethylene, polyvinyl chloride, polystyrene, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने देखा, जो अभी कंडेंसेशन में देखा गया था, तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था वहाँ पे एसिड या फिर एसिड था, और वहाँ पे एल्कोहलिक ग्रुप लिया गया था एज ए मोनोमर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए इस चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के लिए, ठीक है ना। या फिर हमें विनाइल का जो क्लोराइड होता है उसको लेते हैं एज ए मोनोमर, ठीक है ना। तो विनाइल का अगर बात की जाए, ये आपका हुआ पहले तो समझ लीजिए आपका इथेन मॉलिक्यूल, ठीक है, आपका ये एथेन है। ये यहाँ पे जो मेन स्केलेटन इसका मॉलिक्यूल होता है वो आपके पास होना चाहिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसमें मोनोमर में, इसके मोनोमर में अवश्य होना चाहिए, ठीक है ना। तभी आपका ये चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन देता है, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए, पहला एग्जांपल आपका एथेन है, आपका ये इथेन है, ये आपका n नंबर ऑफ एथेन है,
जब इसका पॉलीमराइजेशन होता है तो आपका ये जो मॉलिक्यूल बना है आपका ये है पॉलीथीन, ठीक है ना, पॉलीथीन, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस प्रकार से बनता है, ठीक है। ये आपका मॉलिक्यूल वही है, ठीक है। ये भी आपका है पॉलीथीन, ये भी आपका स्टेप चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है, ठीक है ना। ये आपके ये भी आपका है पॉलीमर बन गया है, ठीक है ना। ये भी आपका पॉलीस्टाइरीन है आपका ये, ठीक है ना। आपका स्टाइरीन जो आपका ये जो मॉलिक्यूल है ये स्टाइरीन है, ठीक है ना। आपका ये स्टाइरीन है और इसका जब पॉलीमराइजेशन होता है तो आपका बनता है ये पॉलीस्टाइरीन, ठीक है ना। इन द एडिशन पॉलीमर द रिपीटिंग यूनिट हैव द सेम मॉलिक्यूलर वेट, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एज द मोनोमर एंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द पॉलीमर इज द मल्टीपल ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मोनोमर, ठीक है ना। बेसिकली यहाँ पे एडिशन पॉलीमर, ये आपका जो चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होता है वो आपका एडिशन पॉलीमर ही होता है। और एडिशन पॉलीमर में बताया गया है कि जो मोनोमर का वेट होगा, जैसे मान लीजिए 10 मोनोमर ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, और इस 10 मोनोमर के द्वारा जो आपका पॉलीमर बनता है इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा, ठीक है, मान लीजिए इसका 10, एक मोनोमर का 10 था, इसका भी तो 10 100 हो गया इसका, और इसका भी आपका जो पॉलीमर का वेट होगा वो भी 100 ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ लॉस ऑफ मॉलिक्यूल या कुछ नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होगा, रिपीटिंग यूनिट आपकी ऐड होती जाती है, ठीक है ना। और जो चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होता है इसको बनाने के लिए हम सामान्यतः फ्री रेडिकल आयनिक में फ्री रेडिकल रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं या फिर आयनिक रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। आयनिक में आपका कैटायनिक होगा या फिर एनायनिक आपकी रिएक्शन हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम अभी देखेंगे, ठीक है ना। द चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन इज अ चेन रिएक्शन इन्वॉल्विंग 3 स्टेप नेमली, ठीक है। जो हम लोग स्टेप चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन जो होता है उसको संपूर्ण करने के लिए, उस रिएक्शन को कराने के लिए हमें 3 स्टेप चाहिए होता है। पहले आपका होता है इनिशिएशन, दूसरा होता है आपका प्रोपोगेशन और तीसरा आपका होता है टर्मिनेशन, ठीक है ना। अब इनिशिएशन स्टेप में होता क्या है, मान लीजिए हमने ये आपका मॉलिक्यूल ले लिया हम लोगों ने एथेन, ठीक है ना। ये आपका एथेन हुआ। अब ये एज ए मोनोमर के लिए अभी तो है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक्टिवेट करने के लिए करें क्या, हम इसमें कुछ इनिशिएटर ऐड करते हैं, ठीक है ना। जब इसमें हम लोग इनिशिएटर ऐड करेंगे, जब इसमें हम इनिशिएटर ऐड करते हैं तो जो आपका जो मोनोमर है एथेन का ये आपका एक्टिवेट हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार से हो सकता है मॉलिक्यूल आपका एक्टिवेट हो जाएगा, या फिर हो सकता है जब आपका आयनिक में रहेगा तो आयन हो जाएगा, यहाँ पे एनायनिक होगा तो एनायनिक बनेगा, या फिर रेडिकल रहेगा तो फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक है ना। तो जब मान लीजिए यहाँ पे अगर मान लीजिए अभी हमको मान लेते हैं फ्री रेडिकल के फॉर्म में भी है, तो यहाँ पे अब ये एक्टिवेटेड फॉर्म में हो गया है, ठीक है ना। अगर अब ये जब रिएक्शन में अगर अब ये मोनोमर जो है अगले मोनोमर से जब रिएक्शन करता है तो होगा क्या, अगला मान लीजिए मोनोमर ये है, ठीक है ना। अब जब इससे ऐड होगा तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, अब इसके एक बांड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये बांड जब ब्रेक करेगा यहाँ पे, ये बांड आपका ब्रेक कर जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, और इसके और 1 इलेक्ट्रॉन मिलकर आपके बांड बना लेंगे, ठीक है ना। तो वापस देख रहे हैं यहाँ पे अंत में यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचा हुआ है। अगला जो मोनोमर आएगा उसी प्रकार से रिएक्शन आपका करता जाएगा और आपका ये प्रोपेगेशन स्टेप आपका चलता जाता है, ठीक ना। अब टर्मिनेशन के लिए हम क्या करते हैं, अब इस रिएक्शन को मान लीजिए हम खत्म करना है, चाहते हैं कि अब रिएक्शन ज़्यादा लंबी ना हो, तो खत्म करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, कुछ ऐसे हम लोग केमिकल इस्तेमाल करते हैं जिससे क्या होगा, जो ये फ्री रेडिकल बने हुए हैं ये आपके खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना। इसके लिए हो सकता है हम क्या करेंगे, इन दोनों का रिएक्शन को आपस में ही करा देंगे, जिससे क्या होगा, मान लीजिए रिएक्शन हमको यहाँ से आपस में करा देंगे तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। बेसिकली हम करेंगे क्या, टर्मिनेशन स्टेप में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको उसे हमें खत्म करना है, ठीक है ना। किसी भी तरीके से उसमें हम ऐसे मॉलिक्यूल डालेंगे, ऐसे केमिकल डाले जाएंगे ताकि ये जो केमिकल रिएक्शन आपकी चल रही है वो स्टॉप हो सके, ठीक है ना। तो टर्मिनेशन स्टेप में हम लोग यही करते हैं, ठीक है। The active species in addition polymerization may be of the 3 different type, ठीक ना। अब देखिए जो स्टेप चेन पॉलीमराइजेशन होता है उनको रिएक्शन के करने के लिए हमें 3 डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेप हम इस्तेमाल करते हैं। पहला आप होता है आपका फ्री रेडिकल, दूसरा आपका एनायन होता है, तीसरा आपका कैटायन होता है, ठीक ना। तो इन तीनों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।